अच्छा, अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो नाम जो है काफ़ी सारे आपने भी सजेस्ट किए हैं, इनमें से भी मैं एक आधा ले लेता हूँ। न्यू फैशन क्रेज़ जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ फैशन से रिलेटेड होगा, हम फिर कोई दूसरी चीज़ें नहीं लगा सकते। तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ। आप में से अगर किसी को नाम सेलेक्ट करने में मसला आता है तो आपने भी चैट जीपीटी से पूछना है। ठीक है, मैं मैसेज म्यूट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, बस ये नाम फाइनल होने दे। ठीक है, फिर मैं आपके एंड पे सवालों के आंसर दूंगा। आप वो जो रिएक्शन है ना थंब वगैरह का, वो बता के मुझे बता सकते समझ आई है कि नहीं आई। तो इधर ना एक मैंने कोटेशन लिखी हुई है, बिल्कुल इसी तरह आपने ये जो भी एंड वगैरह थंब हैं ये आपने बेचने हैं तो पता लग जाएगा मुझे। अच्छा, एक ना आपने चैट जीपीटी में जाना है। ठीक है, चैट जीपीटी में जाके ना आपने ये लाइन लिखनी है। Suggest me good name of my online store in Pakistan. Domain name must be within 10 alphabets and available for registration. Give me the list of 100 names. ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि डोमेन बताओ जो रजिस्ट्रेशन के लिए भी अवेलेबल हो और उसके कोई 10 नाम, मतलब 10 अल्फ़ाबेट्स के अंदर हो, और मुझे 100 नाम बताओ। मैं सर्च करता हूँ। ये देखिए मेरे पास कितने सारे नेम आ गए हैं। ठीक है, मैं इनमें से अभी कोई एक आधा नेम फाइनल करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो अवेलेबल है या नहीं है। उसको मैं चेक करता हूँ गोडैडी से, और फिर हम जाके अपने शॉपिफाई पे इस पे काम स्टार्ट करते हैं। तो क्या ख्याल है, आज ही जो है मैं आपको डोमेन बाय करके ये भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, इसके साथ साथ हम स्टोर भी क्रिएट कर लेते हैं। देखिए उसने 100 पूरे के पूरे नाम मुझे भेज दिए हैं कि यार ये 100 नेम है, इनमें से आपको अगर कोई अच्छा लग रहा है तो मुझे बताओ। इनमें से मैं कोई चेक कर लेता हूँ। हम्म, दुकान दरबार रख लें, ये भी रख सकते हैं दुकान दरबार। इसको मैं एक दफ़ा ना गोडैडी पे जाता हूँ। आपने क्या करना है, इस पे जाकर अपना एक अकाउंट बनाना है, वो आपके जीमेल के साथ बन जाएगा। जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे वो इधर आप साइन इन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मेरा अकाउंट साइन इन है। तो मैं इधर जाके एक डोमेन चेक करता हूँ, इसकी दुकान दरबार के नाम से अवेलेबल है। अच्छा, अवेलेबल तो है लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका इसका जो है ना मसला ये है कि उन्होंने कहा अगर आप पहले साल, मतलब पहले साल के लिए आपको ये 1 रुपये में देंगे, वो इस सूरत में देंगे अगर आप इसको 3 सालों के लिए परचेज़ करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर ओनली विथ 3 ईयर टर्म, मतलब कि आप 3 सालों के लिए लेंगे, फिर जो उसका पहला साल होगा उसमें ये $1 की देंगे। तो ये इस चक्कर में नहीं हमने पढ़ना, हमने देखना है कि हमें पहले साल के लिए ईजिली डोमेन मिल जाए। जैसे कि ये है फॉर फर्स्ट ईयर, ये वाली अच्छी है। दुकान दुकान यही सर्च किया, हाँ, दुकान दरबार डॉट शॉप। हम ये कर सकते हैं दुकान दरबार डॉट शॉप। ठीक है, इसको अगर मैं इधर से जाता हूँ, आपको मैं पहले डोमेन परचेज़ करने का बता देता हूँ। ठीक है ना, आपको आवाज़ क्लियर है मेरी? और स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? ठीक है, तो इस तरह मैंने कोई भी रैंडम सा नाम लिया है, जो कि आपको मैंने तरीका बता दिया कि आपने चैट जीपीटी के पास जाना है और इधर से जाके जितने नाम आ रहे होंगे इसमें से आपको जो अच्छा लग रहा है, पाक माल 123, पाक माल अब्दुल्ला, पाक माल बट, कोई भी वट एवर जो आपको अच्छा लगे आप वो ना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक ये रखा है दुकान दरबार डॉट शॉप। मैं इधर जाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ठीक है जी मुझे ये पसंद है, 419 रुपये की है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ कि ये ऐड टू कार्ट हो जाए और ये मेरी लिस्ट में ऐड हो जाए। जैसी ऐड हो जाती है वो कह रहा है कि आपने ये देखें, अब यहाँ से आपने ना थोड़ी सी चीज़ें ध्यान से देखनी है। वो कह रहा है आपने ये डोमेन जो परचेज़ करनी है, आपने क्या इसको 5 सालों के लिए परचेज़ करना है, तो वो 50,000 की बनेगी। मैं कहता हूँ नहीं जी, मैंने 5 सालों के लिए नहीं करना, मैंने पहले साल के लिए 1 साल के लिए करना है, तो मैं 1 ईयर करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं 1 ईयर करता हूँ तो वो कहता है ठीक है, जो पहले साल है 419 रुपये की पड़ेगी, उसके बाद अगले साल जब रीनी होगी तो 12,000 की पड़ेगी। अगर तो ये आप स्टोर इस तरीके से बनाते हैं, जो अपनी डोमेन है वो आप इधर से ले लेते हैं 1 साल के लिए, तो अगले साल अगर आपका स्टोर चलता है तो आप उसको कंटिन्यू कर लें, 12,000 खर्चें, कोई मसला नहीं है। स्टोर अगर अच्छा चल रहा है, मिलियंस में सेल आ रही है, लाखों में आ रही है, तो कोई मसला नहीं, इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेकर चल सकते हैं। तो अगर इस तरह नहीं होता तो आप इसको क्या कहना है यहाँ से आके डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं है इसमें भी। ठीक है, तो मैं इसको अब आपके सामने परचेज़ करता हूँ, मैं इसको कंटिन्यू टू कार्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने ये कर लिया। अच्छा, अब इधर से ध्यान से देखें, ये तो हमने कर लिया इंक्लूडेड विद डोमेन। इसके नीचे बाद हमें कुछ चीज़ें दे रहा है कि वो कह रहा है कि फुल डोमेन प्रोटेक्शन।
रिकमेंडेड इसने अपनी तरफ से किया हुआ है, तो उसके भी वो ना साल के 2808 रुपये चार्ज कर रहा है, ये देखें। जबकि हमें ये फुल डोमेन प्रोटेक्शन इस टाइप की कोई चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। हमने सिर्फ अपनी जो डोमेन है उसको शॉपिफाई से अटैच करना है, शॉपिफाई पे ही उसकी सिक्योरिटी वगैरह की सारी चीज़ें होंगी। तो हम इधर से क्या करते हैं, हम आते हैं नॉन डोमेन प्रोटेक्शन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वो आगे क्या कहता है, स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, ये भी होता है, इसको भी हम बंद कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल ईमेल बनानी है, नहीं जी हमने नहीं बनानी। जैसे कि अहमद ऐड देखें, वो खुद ही इसने नाम मेरा देखा ना, जो गोडैडी का जो मैंने अपना यूज़र नेम रखा हुआ है, वो कहता है आपका नाम अहमद है, ठीक है, उसको पता लग गया। उसने खुद ही एक डोमेन बना के बताया कि अहमद ऐट दुकान दरबार डॉट शॉप, ये आपने बनानी है इस तरह की। तो इधर सेलेक्ट करूँगा तो इसके अलहदा से देखें 4 चीज़ें एक ईमेल के, तो मैंने ये भी नहीं बनानी, मैंने इसको भी नो थैंक्स कर दिया। ये सारा कुछ करके मैं इधर आके कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने आ जाता है कि आपने ये चीज़ें ली हैं और उसका टोटल जो है 419 रुपये बन गया। इसी तरह ये डोमेन का नाम है दुकान दरबार .com.shop, सॉरी, 1 साल की है, 419 रुपये की है। और बाकी मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं सिंपल इधर से एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, हाँ जी 419 रुपये ही है। मैं इसको कहता हूँ आई एम रेडी टू पे। मैं जैसे आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करता हूँ, वो आपसे यहाँ पे बिलिंग की डिटेल मांगेगा। वही डिटेल होंगी जैसे हम आगे कोई भी शॉपिफाई के लिए अपनी डिटेल देंगे या किसी भी दूसरे के लिए ऐड चलाने के लिए, या आपने कभी भी दराज वगैरह पे कोई भी ऑनलाइन चीज़ परचेज़ की होगी ना, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ोन हो गया, इसकी सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो बिलिंग की डिटेल आपको देनी पड़ती है। नीचे आपको कार्ड की डिटेल देनी पड़ती है जो हमने ऐड किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो मैं इधर अब डिटेल, तो जाहिर सी बात है आपके सामने तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट चल रहा है, तो इधर ऑलरेडी ऐड है। तो अब इसमें मैं सिंपल आके 0755 मेरे कार्ड के एंड पे आता है, ये वाला कार्ड ऐड है, ये डिटेल ऐड है। मैं एक बारी ऑर्डर देख लेता हूँ। ठीक है, अब टैक्स टुक्स जो है 51 रुपीज़ लगेगा, तो वो कह रहा है 470 रुपीज़ कट होंगे। आपके जो अकाउंट में 470 या 480 नहीं होने चाहिए, आपके अकाउंट में कम से कम 800 रुपया होना चाहिए, क्योंकि वो 150 रुपया इसके ऊपर भी डिटेक्ट करेगा जो कि गवर्नमेंट का अपना टैक्स होगा। ठीक है, आपने अपने नाम से जो डोमेन आपको पसंद आती है आपने वो परचेज़ कर लेनी है। मैं इसको आगे यहाँ पे आके कहता हूँ कंटिन्यू परचेज़ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू परचेज़ पे क्लिक करूँगा मेरे अकाउंट से पैसे जो हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे और साथ ही जो डोमेन है मेरे पास आ जाएगी, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। ये सिंपल काम है डोमेन का। डोमेन बेसिकली नाम है जो कि नाम आगे मेरे लिए चलेगा। ये लें, डोमेन मेरी जो है इधर रजिस्टर्ड हो गई है दुकान दरबार डॉट शॉप के नाम से। अभी मैं अपना अकाउंट देख के आपको बता देता हूँ कि उसने कितने पैसे काटे हैं शॉपिफाई ने। एक सेकेंड रुकें। मैं अपना शॉपिफाई का जो अकाउंट है वो ओपन कर लूँ, साथ ही आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक एस्टिमेट लग जाए कि अगर वो 470 रुपये कह रहा है तो उसने डिटेक्ट कितने रुपए किए हैं। उसने 606 रुपये डिटेक्ट किए हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह है वो आपके सामने ही है कि 606 रुपये उसने जो डिटेक्ट किए हैं। ठीक है, 81 रुपीज़ या 82 रुपीज़ जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के हैं, और बाकी जो है वो फिर उसने उसी लिहाज से कुछ एक दो टैक्स और ऐड किए हैं और ये चीज़ डिटेक्ट हो गई है। और अब ये दुकान दरबार डॉट शॉप मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो गई है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको ये सब। अब मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो डोमेन बाद में भी अपनी जो है रजिस्टर्ड करवा सकती हैं। अब मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ आपके लिए ना क्या कहते हैं, ये रहा, मैंने आपके लिए एक नई जीमेल बनाई है। ठीक है, ताकि आपको मैं एक नए सिरे से गाइड कर सकूं स्टार्ट से, कि जो भी तरीका होगा आप अगर न्यू यूज़र हैं तो वो किस तरीके से होगा। ठीक है, इधर सादा पे का आपने कार्ड देना है, क्वेश्चन जो भी होंगे आपके मैं एंड पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, एंड पे मैं आराम आराम से आपके क्वेश्चन भी सुनूंगा और बाकी चीज़ें भी क्लियर कर दूंगा। क्या ज़रूरी है डॉट शॉप के नेम से हो? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप डॉट कॉम के डोमेन से भी रख सकते हैं, आप डॉट स्टोर डॉट पीके किसी भी नेम से रख सकते हैं जो नेम आपके लिए अवेलेबल होगा। वो क्योंकि वो कहते हैं कि सस्ता पड़ रहा था तो मैंने इसलिए डॉट शॉप के साथ गया हूँ। ठीक है, आप अगर मेरी ऑफिशियल डोमेन देखेंगे ना जो कंपनी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो एनिमेशन डॉट बिल्डर्स है, तो वो डॉट बिल्डर्स है, ना कि डॉट कॉम है, ना कि डॉट स्टोर है।
ठीक है, एक ऐसे ही डोमेन जो है जो हमारी कंपनी को मतलब रिप्रेजेंट करती है, उसका भी आपको मैं नाम बता देता हूँ। एक हम और डोमेन भी साथ चलाते हैं जो कि इसी साइट पे रीडायरेक्ट होती है। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। अगर मैं इधर लिखता हूँ ना animationbuilders.org, ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं इस पे सर्च करता हूँ तो ये भी दोबारा से उसी एनिमेशन डॉट बिल्डर पर रिडायरेक्ट हो रही है। ठीक है, इट मीन मैं दो डोमेन ऑन करता हूँ और मैं दोनों को अपनी इस वेबसाइट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप पेमेंट इनको बैंक से भी भेज सकते हैं। आप 1 रुपये वाली डोमेन जो है यूज़ नहीं कर सकते। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूं, उसकी रीज़न ये है कि वो 1 रुपये वाली जो डोमेन है ना, वो पहले साल के लिए 1 रुपये की है, लेकिन इस सूरत में 1 रुपये की है कि आपको 3 सालों के लिए एक दफ़ा ही परचेज़ करनी पड़ेगी। तो वो जो बाकी 2 सालों के आपको फिर उसमें 5-5 हज़ार रुपये उसका पे करना पड़ेगा, वो कहीं 10-12 हज़ार रुपये बन जाता है। तो वो एक्चुअल में 1 रुपये की नहीं होती वो। ठीक है, चले अब हम आ जाते हैं अपने शॉपिफाई के स्टोर पे। इस पे आके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपने देखें, ये मैंने एक नया जीमेल का अकाउंट बनाया है। इसकी ईमेल क्या है? इसकी ईमेल है batchshopify@gmail.com। मैंने इसी नाम से बना दिया इसे। अब मैं इधर जाता हूँ, shopify.com। ठीक है, नाम आपने देख लेना shopify.com। मैं सर्च करता हूँ, ये मेरे सामने पेज आ जाता है। अच्छा जी, अब इधर जाके मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैंने इधर भी एक ट्रायल लेना है। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हम $1 पे करेंगे शॉपिफाई को इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो मैं इधर जाता हूँ, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है शॉपिफाई कि आपने जो अकाउंट है किस तरीके से बनाना है। आप चाहें तो ईमेल पे बना सकते हैं, किसी भी ईमेल पे बना सकते हैं, ईमेल पासवर्ड लगा के। आप एप्पल अगर यूज़र हैं तो एप्पल के जो स्टोर हैं आई क्लाउड वगैरह वो चलते हैं, उस पर देख सकते हैं। फेसबुक के साथ अटैच कर सकते हैं या गूगल के साथ कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे इस ब्राउज़र के अंदर ये जो प्रोफाइल है ना, इसके अंदर ये ईमेल लॉगिन है। मैं इसको बिल्कुल इसके साथ ले जाऊँ तो ठीक है, ये ईमेल लॉगिन है। तो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। मैं जो है अपना नया अकाउंट बना रहा हूँ, मैं उसको बना रहा हूँ गूगल से। ठीक है, मैं गूगल से आके इस पर क्लिक करता हूँ। बिल्कुल 3500 में 2 साल के लिए मिल जाती है .pk की डोमेन। ठीक है, वो PKNIC होता है, आई थिंक वहाँ से मिलती है, लेकिन अगर GoDaddy से मिल रही है वहाँ से भी ले सकते हैं। प्राइस आपके रेंज में, अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 12-12 हज़ार की ख़रीदें, मेरी तरफ से नाम अच्छा मिल रहा है तो। वरना आप कोई भी डोमेन ले लें, इस तरह मैटर नहीं करता। आप अगर कोई नहीं भी परचेज़ करना चाहता डोमेन, वो ना करे। वो जो फ्री डोमेन है ना, मैं अभी आपको वो भी बना के दिखाऊँगा, .myshopify.com की है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तलाल जी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने अपने स्टोर की वेबसाइट बना ली है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने देखें यहाँ पे मैंने जाके जीमेल पे क्लिक किया है और उसके बाद आके मैंने ये जो पूछ रहा है कि आपने किस अकाउंट से, मतलब किस जीमेल की ईमेल से आपने अपना स्टोर या शॉपिफाई का अकाउंट बनाना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। नहीं, अभी मैं वही आपके सामने वेबसाइट ही बना रहा हूँ, स्टोर जो अपना। एक डोमेन पे एक वेबसाइट बन सकती है। ठीक है, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ, साथ ही देखिए मेरा अकाउंट बनने लग गया। वो कह रहा है क्रिएटिंग योर अकाउंट, तो इसमें कुछ कह लें सेकंड्स लग सकते हैं, तो मैं कुछ सेकंड वेट करता हूँ। शॉपिफाई वाली जो फ्री डोमेन है उसको यूज़ करने से आपको किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा, तो उस हवाले से आपने बेफिक्र रहना है। ठीक है जी, ठीक है, इधर आके आपने क्या कहना है, वो आपने इसको कह दें आई डोंट वांट हेल्प सेटिंग अप। इस पर सिंपल क्लिक कर दें, सारा कुछ सेटअप कंप्लीट कर देगा। और इस टाइम जो है अब ये आपका कह ले एक स्टोर बन चुका हुआ है जो कि ये शॉपिफाई के ऊपर है। ठीक है, अब एक चीज़ फिर मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, शॉपिफाई को ही आपने यूज़ करना है, वर्डप्रेस वगैरह किसी को यूज़ नहीं करना, वो कॉम्प्लेक्स है, नंबर 1। नंबर 2, दोबारा से सुन लें, ध्यान से सुन लें, GoDaddy पे जाएंगे, कोई डोमेन $1 की मिलेगी, कोई आपको 300 की मिलेगी। जो $1 की होती है उसके पीछे कंडीशन ये होती है कि अगर आपको $1 की डोमेन चाहिए ना, तो उसकी रेगुलर फ़ीस अगर 3,000 रुपये है, तो आपको वो कम अज़ कम आपको वो 2 से 3 सालों के लिए परचेज़ करनी पड़ेगी। अब आप उसको 3 सालों के लिए जब परचेज़ करते हैं, तो यार पहले साल के लिए $1 हो गया, ठीक है, अगले साल का कितना हो गया? 3,000 रुपया या 6,000, 3,000 चलें, उसकी फ़ीस है रेगुलर 3,000 रुपया। और तीसरे साल का फिर 3,000 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा? 3 सालों का रेगुलर 6,001 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो वो एक्चुअल में $1 की नहीं होती, ये आपने ध्यान रखना है।
ठीक है, जो फर्स्ट ईयर लिखा होगा जिसके नीचे आपने उसको परचेज़ करना है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया। नहीं समझ आएगी दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी यहाँ से। आप स्टार्टिंग में शॉपिफाई की डोमेन यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी जो कस्टम डोमेन लगाने की। शॉपिफाई की बिल्कुल फ्री, आप इसको यूज़ करें। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं डोमेन अटैच, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो तरीका है इस तरीके से आप करेंगे अटैच। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ गए हम अपने स्टोर पे। अब इधर कुछ चीज़ें हैं, आपको मैं पहले वो बता देता हूँ, उस हवाले से आप देख लें। अब मैंने क्योंकि अपना देखें आपके सामने एक स्टोर क्रिएट कर लिया, इस टाइम पे मेरा स्टोर बन गया हुआ है। अगर मैं उस स्टोर का नाम देखता हूँ ना, तो मैं इधर जाता हूँ, जो कि आपके लेफ्ट साइड पे सारा पैनल है ना, इसके आपने देखें इधर आपके सामने सेल चैनल के अंदर एक ऑप्शन आ रही है ऑनलाइन स्टोर की। ठीक है, इस ऑनलाइन स्टोर के आगे एक आई का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो जो इसने आपका स्टोर बनाया हुआ है ना, ये आपके सामने वो स्टोर ओपन का हो जाएगा। अब इसका नाम देखें क्या है, 6DFD20-2.myshopify.com। ठीक है, अब ये नाम अगर आप किसी को भी भेजते हैं तो उसको तो ये नाम याद नहीं होगा यहाँ से, ये तो कन्फर्म बात है। ठीक है, तो इसके लिए हमें शॉपिफाई क्या ऑफ़र देता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये आपने नाम देख लिया ना, अगर मैं यही देखें नाम जो है किसी भी टैब पे जाके ओपन करता हूँ, तो मेरा जो एक फ्री स्टोर है ना, एक तरह से जो बना है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन उसका नाम इतना डिफ़िकल्ट है कि मैं किसी को, अब देखें जैसे एक वेबसाइट है उसका नाम एनिमेशन बिल्डर्स है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार ठीक है एनिमेशन बिल्डर जो है कोर्सेज करवा रहा है, वो एनिमेशन की सर्विसेज भी देता है, वो खुद एनिमेशन भी करता है क्लाइंट्स के लिए, उसके अपने चैनल भी जा रहे हैं, एनिमेशन बिल्डर मैं करता हूँ। आप गूगल जाएंगे, एनिमेशन बिल्डर सर्च करेंगे, आपके सामने चीज़ आ जाएगी। अब इसके बरक्स अगर मैं आपको एक वेबसाइट मेरा स्टोर आप विज़िट करें जिसका नाम है 6DFD20-2.myshopify.com, वो कितना डिफ़िकल्ट और कितना अजीब लग रहा है, आप खुद सोचें। ठीक है जी, समझ लग रही है आपको? बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज़ है कि अब हम इसका ना, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान से देखनी है, छोड़ दे मैसेजेस वगैरह करना, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझ लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सवालों के जवाब आपको इधर भी मिल जाएंगे, बाद में मैं दे दूँगा, ग्रुप में भी मिल जाएंगे, सपोर्ट मेंबर्स भी आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, अभी जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ वो देखें, उसको रिकॉर्डिंग बार बार देखें, उस पर फोकस करें, रिकॉर्डिंग जितनी देखेंगे उतनी ही आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होंगी। अच्छा, अब हम इधर जाते हैं। चले, मैं अब ये काम करता हूँ, मैं आपकी चैट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप जो मतलब अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप मुझे थंब से रिएक्शन दे दीजिएगा, मुझे पता लग जाएगा। अब मैं इधर चैट ऑफ करूँ, साथ मुझे बता दीजिएगा। रिकॉर्डिंग भी सेंड की जाएगी, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सेंड की जाएगी, आपको मैंने कहा है कि हर एक लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब आपने जाना है जो शॉपिफाई का हमारा स्टोर है ना उस पर, और हमेशा आपने देखना है कि ये सारी चीज़ें वो कह रहा है कि 9 स्टेप कंप्लीट करो, आपका स्टोर रेडी हो जाएगा, एक प्लान एक्सटेंड करो $1 में 3 मंथ के लिए, वही सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। ये 9 पॉइंट्स हैं, कह रहा है इंसानों को कंप्लीट करो, आपका स्टोर तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट लगाओ, स्टोर को सेटअप करो। ये हम बारी बारी करेंगे, इधर से हमने नहीं करना इसको फॉलो करते हुए, ठीक है ना। अब जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ आपने उसको फॉलो करना है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये क्या सारी चीज़ें आ रही हैं, ये आपका होम है, ये ऑर्डर्स हैं, इसके अंदर सारे ऑर्डर शो हुआ करेंगे, ये प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हम प्रोडक्ट आगे लगाएंगे वो इधर लगाएंगे। इधर आपके वो कस्टमर्स होंगे जो सारी लिस्ट बन के आएगी, यहाँ पे कंटेंट होगा आपका, ये एनालिटिक्स का सारी ऑप्शन आ जाएगी, ये मार्केटिंग है, ये डिस्काउंट है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो सिंपल है, मतलब इतनी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ये हम जब बारी बारी करेंगे ना हमें समझ आ जाएगी। हमने एनालिटिक्स को ज़्यादा देखना है, कस्टमर्स, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, डेट्स इट, इन चारों ऑप्शन पे हमने खेलना है। उसके नीचे जो ऑप्शन आती है उसके नीचे आती है स्टोर की ऑप्शन। अगर आप अपना स्टोर विजिट करना चाहते हैं, देखें आपने सिंपल इस पर माउस लेकर आना है और राइट साइड पे इसके आई का बटन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है, आपके सामने आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। फिर आपको यूआरएल भी पता लग जाएगा, जो भी आपके स्टोर का यूआरएल है। इसके नीचे आपने जाना है एंड पे, तो आपको एक सेटिंग की ऑप्शन नज़र आएगी। ठीक है, आपने इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने बाकी सारी डिटेल आ जाएगी, जो आपके जो कह लें कि आपके स्टोर से रिलेटेड है, जो आपके पूरे स्टोर की एक्टिविटी, उसकी फंक्शनैलिटी,
उसको किस तरीके से रन करना है, उसके अंदर क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, वो सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन होगा। मतलब जो स्टोर का ओवरऑल मास्टर कंट्रोल है ना, मास्टर सेटिंग, वो सारी इधर आपके पास अवेलेबल होगी। पहले सेक्शन में हम देख लेते हैं। पहले सेक्शन में आपने सबसे पहले जाके क्या करना है, आपने सबसे पहले जाके ये करना है, आपने इधर चेकआउट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको डोमेन की सेटिंग बताता हूँ। पहले हम डोमेन में जाते हैं, और बल्कि इस तरह करें, आप पहले स्टोर पे जाएं। स्टोर से ना आप देखें, जब पहली ऑप्शन आएगी आपके पास स्टोर डिटेल्स की आएगी, मैं इस पर जाके क्लिक करता हूँ, तो वो कह रहा है आपने स्टोर का क्या नाम रखना है। तो इधर आके मैं देखता हूँ डोमेन हमने किस नाम से लिया है, दुकान दरबार के नाम से। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इधर चले जाता हूँ, मैं स्टोर का नाम रख देता हूँ दुकान दरबार, डी बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, दरबार का भी डी बड़ा करता हूँ, दरमियान में स्पेस डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर पूछ रहा है जी, आप अपना स्टोर का मोबाइल नंबर भी दे दें, तो मैं इधर अपना नंबर दे देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सिंपल आपकी जो सेटिंग है ना वो सेव हो गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट तो नहीं लगी? बिल्कुल सिंपल, हमने जस्ट कह लें कि चीज़ों को टाइप किया, सर्च किया है, एक जगह से परचेज़ किया और स्टोर पे काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, थंब भेज दिया करें। मैं इस तरह ही हमारी कम्युनिकेशन चलेगी, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको भला क्यों इस तरह बता रहा हूँ, मैं आपको अब डोमेन के सेक्शन में ला के यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ों के लिए गाइड करूँगा। क्योंकि डोमेन अटैच करने के लिए ना होता यह है कि उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। वो किस तरीके से लगता है आपको मैं बताता हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने डोमेन वाले सेक्शन पे जाना है। ठीक है, अब इधर जाके देखना है, वो कह रहा है आपकी इस टाइम पे जो डोमेन है ना वो ये है 6dfd20-2.myshopify.com। ठीक है, ये आपकी अभी जो डोमेन चल रही है ना, ये देखें ये डोमेन चल रही है। अब वो नीचे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यही आपकी प्राइमरी डोमेन है, लेकिन उसके नीचे कह रहा है चेंज टू अ न्यू myshopify.com डोमेन। अब वो ये कह रहा है कि आप एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा, यहाँ पे सुन लें ध्यान से, कि आप सिर्फ एक दफ़ा जो है .myshopify.com की डोमेन रख सकते हैं। जो भी आप डोमेन रखेंगे उसके बाद आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है आपको ये? वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि .myshopify.com की डोमेन एक दफ़ा सिर्फ मैं रख सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर रखता हूँ ahmadstore.myshopify.com और मैं उसको सेव कर देता हूँ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि दोबारा जब वो डोमेन, मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल अहमद स्टोर के स्पेलिंग अगर मैं गलत लिख देता हूँ, STEORE लिख देता हूँ और .myshopify.com करके उसको सेव कर देता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा उसकी सेटिंग को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, वो फिर परमानेंट रहेगा आपकी डोमेन। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल के साथ स्पेलिंग लिखने हैं और मेक श्योर करना है कि आपने जो एक दफ़ा नाम रख लिया उसको दोबारा चेंज ना करें। सोच समझ के आपने डोमेन चेंज करनी है, जो कि फ्री की है। पेड आप जो मर्जी चेंज करते हैं उसमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन अब मैं आपके सामने जो फ्री डोमेन, जिन्होंने फ्री डोमेन रखनी है ना, वो किस तरीके से रखेंगे, अब मैं वो रखने जा रहा हूँ। इधर चेंज टू माई न्यू shopify.com डोमेन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब वो कह रहा है कि इधर आप एक दफ़ा नाम रख लें जो रखना है और उसको ऐड डोमेन कर दे, उसके बाद दोबारा आप ये नाम चेंज नहीं कर सकते। ऊपर पढ़ ले, मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। यू कैन ओनली चेंज दिस डोमेन नेम वंस, मतलब आप एक दफ़ा डोमेन का ये नेम चेंज कर सकते हैं। योर ओरिजिनल myshopify.com डोमेन विल स्टिल बी विजिबल इन योर डोमेन, देर इज़ नो कॉस्ट टू चेंज दिस सेटिंग। मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये जो आपकी डोमेन है ना, ये भी रहेगी, क्योंकि कोई भी रैंडम सा नाम है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैसे ये एक मतलब आपको यूआरएल असाइन किया जाता है, ये रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपको एक कस्टम डोमेन रखने की इजाज़त दे रहा है शॉपिफाई, और वो किस नाम से दे रहा है, वो कोई भी नाम रख के आगे .myshopify.com आएगा। ये आपको इसकी इजाज़त दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं चार्ज की जाएगी। लेकिन ये आप एक ही दफ़ा, ओनली चेंज दिस डोमेन नेम वंस, आप एक ही दफ़ा इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें गुड है। अब मैं इधर अपना नाम रखता हूँ जो कि रखा था हमने, इधर से मैं एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके कॉपी, जो कि हमने डोमेन का रखा है। वैसे आप डोमेन ना भी लें, आप कोई भी इधर नाम रख सकते हैं। मैं सिर्फ क्योंकि पहले डोमेन परचेज कर लिया है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ कॉपी। ठीक है ना, इधर जाता हूँ मैं, इधर आके इसको करता हूँ पेस्ट। अब वो अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है, वो कह रहा है दुकान दरबार .myshopify.com इज़ अवेलेबल, ये आपके लिए अवेलेबल है।
अगर ये अवेलेबल ना होना तो ये इस तरीके का आपके पास एरर आएगा, रेड कलर का, आ स्टोर विद दैट यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये स्टोर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो आपने इसका नाम यूनिक होना चाहिए, डेफिनेटली बात है, क्योंकि फ्री है, काफ़ी सारे लोग लेते हैं। तो मैं इधर से स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ, दुकान दरबार, ठीक है, सही है। अब मैं इधर आके इसको ऐड डोमेन कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड डोमेन पे क्लिक करता हूँ, अब शॉपिफाई ने इस टाइम पे क्या किया, शॉपिफाई ने दुकान दरबार डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन को मेरी पहली वाली डोमेन बना दी है, और वो दूसरी जो डोमेन है D6DFD20-2 उसको उसने सेकंड डोमेन पे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें, ये आपने देखा ये पहली डोमेन थी। अब मैं इधर जाता हूँ, इसी को ही कॉपी करता हूँ, नया टैब ओपन करता हूँ इधर जाके, और मैं इधर आके यही चीज़ सर्च करता हूँ। देखिएगा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। अब वो इधर मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, क्योंकि मैं एक फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो कह रहा है कि आप पासवर्ड दें, इसके बाद ही आप एंटर होंगे। इधर से वो, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पासवर्ड की सेटिंग है वो आपके पास कहाँ से आएगी। लेकिन अभी के लिए आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि उसने जो हमारा यूआरएल है ना वो चेंज कर दिया है। ये देखिए, दुकान दरबार, ये आ गया .myshopify.com, ये अब हमारे स्टोर का यूआरएल है। ठीक है, और यही फ्री यूआरएल है, आप इसको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। बस आपको जो शॉपिफाई का कह लें जो फीस है ना इसकी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। वो वही है $1 पहला मंथ, पहले 3 मंथ $1, उसके बाद $25। ठीक है, बाकी ये डोमेन नेम फ्री आपके पास होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सब कुछ। चलें, गुड है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब क्योंकि अब हम ये करते हैं स्टार्टिंग में कि हम जो अपनी डोमेन है ना, पेड डोमेन, उसको भी साथ अटैच करवा लेते हैं। लेकिन उससे पहले अब क्योंकि यहाँ पे हमने फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं, जो आपका फ्री ट्रायल है ना, यहाँ पे आप देखें, क्योंकि अभी हो सकता है आपके अकाउंट्स ना बने हो, तो आज जो है 9 जनवरी है, तो यहाँ पे आके देखें वो कह रहा है कि आप जो फ्री जो ट्रायल है ना, आप उसको क्या कहते हैं 12 जनवरी तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब 3 दिन आप अगले उसको और यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपको $1 पे करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपके जो सादा पे के अकाउंट जिनके नहीं बने, वो 3-4 दिन में उम्मीद है उनके बन जाएंगे, लेकिन वो ये करें कि स्टोर बना के इस पर काम स्टार्ट कर दें। जैसे ही आपका सादा पे का कार्ड बन जाता है, डन हो जाता है, आप उसके बाद इधर आके परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ आपके सामने कि मैं अब इधर एक प्लान जो है वो परचेज़ कर लेता हूँ, फिर मैं इसके साथ ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर आके सिलेक्ट प्लान करता हूँ। ठीक है, तो इधर वो कह रहा है, देखें जो प्लान है ना, वो ये है कि बेसिक भी $1 का है, शॉपिफाई जो प्लान है वो भी जो दूसरे नंबर पे आता है वो भी $1 का है, और जो एडवांस्ड है वो भी $1 का है। तो ये तीनों प्लान जो है $1 के हैं। लेकिन वो ऊपर ये देखें, अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि ये खुद जान के कन्फ्यूज़ करते हैं ताकि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है और कुछ भी नहीं होता। वो कह रहा है अगर आप इसके अलावा जो बाद में लेंगे तो ये $19 चार्ज करेगा, ये $49 करेगा, और ये $300 करेगा, जबकि एक्चुअल में इस तरह नहीं है। इन्होंने ये जो $19 का है ना, ये इस सूरत में क्या, अगर आप 1 साल की मेंबरशिप एक ही दफ़ा में ले लेते हैं तो ये 25 की बजाय आपसे $19 चार्ज करेंगे। जबकि मैं यही प्रेफर करूंगा, और आप भी इसी तरीके से ही करिएगा, कि आपने हर मंथ दोबारा से इनकी जो है रीन्यू करवा लेना है $25-25 दे के, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है ना, वो वरना तो आप एक दफ़ा में भी, अगर आपको मतलब स्टोर चल पड़ा है तो एक दफ़ा में ही ले लें, कोई मसला नहीं है, वरना जो है अभी हम $1 लेंगे इनका। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, वो कहेंगे यार यहाँ पे तो $19 है, लेकिन इन्होंने अपना जो शॉपिफाई में लिखा हुआ है 25 है, जिसको यानी कि मैं 25 कह रहा हूँ, इधर 19 लिखा हुआ है, तो बीच में जो $6 है उसका क्या सीन है। तो यही सीन है कि अगर आप इसकी सारी मेंबरशिप 1 साल की एक दफ़ा में ले लेंगे, 12 मंथ की एक दफ़ा में परचेज़ करेंगे, तो फिर ये आपको पर मंथ $19 चार्ज के हिसाब से रेट लगाएगा। अगर आप हर मंथ दोबारा दोबारा लेंगे, ठीक है, जैसी ख़त्म होती है, तो ये फिर $25 चार्ज करेगा। ये मार्केटिंग की इनकी स्ट्रैटी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं क्योंकि तीनों प्लान $1-1 की हैं, तो मैं ये पहला जो बेसिक प्लान है ना, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो अब ये देखिए, ये आपके सामने पूछ रहा है कि अगर आप इसकी मतलब साल का पे करना चाहते हैं तो $72 ऑफ होगा $19 पे, वट एवर जो भी स्कीम है, हमने इस पे नहीं जाना।
हमने क्या करना है, हमने पहले जो है $1 इसका पे करना है। प्लान में डिफरेंट चीज़ें हैं, देखें आपको मैं बताता हूँ इधर से। उसमें कोई किसी ने कोई चीज़ दी हुई है, 2 स्टाफ मेंबर हैं, 5 स्टाफ मेंबर हैं, 15 हैं, आपकी लोकेशंस हैं, और ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये मैटर ही नहीं कर रही। जो हमारा काम है वो हमारा बेसिक से भी इनफ हो जाएगा। ठीक है, बड़े स्टोर्स होते हैं जो मतलब किसी कंट्री के लिए कोई स्टाफ देना होता है, किसी कंट्री के लिए कोई होता है, जैसे कोई बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, तो वो ये वाली दूसरी मेंबरशिप्स लेते हैं, जिनके अंदर इनको पेमेंट्स वगैरह और इंटरनेशनल प्राइसिंग ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा बेसिक से काम हो जाएगा, क्योंकि हम एज अ लैंडिंग पेज यूज़ कर रहे हैं स्टोर को। बिल्कुल मैं सादा पे से ही पेमेंट करूँगा। अब मैं इधर जाता हूँ, बेसिक प्लान पे क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे सारी डिटेल पूछ रहा है, क्योंकि आपके सामने मैंने एक नया स्टोर बनाया, तो ये सारी डिटेल अब मुझसे पूछ रहा है। अब मैं इधर क्या करता हूँ, आपके सामने कार्ड की जो डिटेल है वो आपको बता देता हूँ। जो कि मेरा नाम है, जो कार्ड पे भी लिखा होगा वो यही है, मोहम्मद अहमद, नेक्स्ट नेम नवीद। अब इधर वो कार्ड नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे आपने भला कौन सा नंबर डालना है, आपको मैं इधर दिखाता हूँ, क्योंकि किसी स्टूडेंट को भी मसला आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हों आपकी। ये फ्रंट साइड है, ठीक है। ये नंबर पूछ रहा है वो, ये देख रहे हैं, ये नंबर 400123, ये रैंडम लिखा हुआ है, कोई भी ये ना लिखने लग जाइएगा। जो आपका कार्ड होगा उसके ऊपर जो यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, वो नंबर आपने जो है यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो उसका आ रहा होगा नीचे एक्सपायरी का, वो ये होता है 12/2020 होगी, वो आपने एक्सपायरी जो है यहाँ पे लगानी है। कार्ड को, जो कार्ड की बैक साइड पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे होंगे CVV कोड के, वो आपने यहाँ पे लगानी है। एड्रेस देना है अपना, कंट्री, पोस्टल कोड, और पे कर देना है, ठीक है। अब मैं अपने कार्ड की डिटेल लगाने लगा हूँ, तो उसके लिए ये है कि मैं अब जो है रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, माइक अपना ऑफ कर रहा हूँ, और जो दूसरी स्क्रीन मेरे पास आ रही है मैं उस पर इसको ले जाता हूँ, ताकि ये चीज़ आपके सामने शो ना हो, क्योंकि प्राइवेसी होती है। और आपने भी एहतियात करनी है, जब भी आपने अपना कार्ड लगाना है तो आपने वो मेक श्योर करना है कि वो जो कार्ड की डिटेल है सिर्फ आप तक विजिबल हो, कोई तीसरा बंदा या दूसरा बंदा उसको ना देख सके, ठीक है। तो मैं अब ज़रा रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, माइक ऑफ कर रहा हूँ। मैं इधर अब अपनी कार्ड की डिटेल लगा के फिर मैं इधर जब सब्सक्राइब करके आपके सामने भी आता हूँ 2-4 मिनट तक, तो थोड़ी देर के लिए वेट करें, ठीक है। तो ये मैंने इसका परचेज़ कर लिया है। तो मैंने जैसे ही कार्ड की डिटेल वगैरह लगा के परचेज़ किया है, तो कार्ड से क्या नाम है पेमेंट डिटेक्ट हो गई है। तो उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी। वो फिर आगे कुछ डिफरेंट आपके सामने ऑप्शन देता है, ये भी मार्केटिंग इनकी ना स्ट्रेटजी होती है। वो ये कह रहा है कि आपने ये मतलब POS प्रो परचेज़ करना है, मशीन वगैरह होती है, ये स्टोर वगैरह वाला होता है ना जिनका फिजिकल स्टोर, तो वो लोग ये करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल आके इस पर स्किप कर देना है, स्किप कर देना। इधर से आप देखें, अब जो राइट साइड पे नीचे जो है ना, वहाँ पे आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगी जो इसकी ऑप्शन है थी प्लान की, वो देखें हमने परचेज़ कर लिया, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक चली गया। इट मीन अब हमने ये जो है इसको परचेज़ कर लिया है, और इसी तरीके से मैंने आपके सामने दोनों पेमेंट्स कर दी हैं। सादा पे की भी पेमेंट कर दी है, सादा पे से उसकी डोमेन की भी पेमेंट कर दी है, और स्टोर की भी पेमेंट कर दी हुई है, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर होगी आप सबको। कार्ड आपका जैसे ही आ जाएगा, क्योंकि आज मैंने इसलिए ये दोनों पेमेंट्स की हैं ताकि पूरा वीक होगा आपके पास, तो कार्ड जैसे ही आपके पास आएगा आप इसको आगे जो है यूज़ कर सकते हैं जिस भी तरीके से। आप बैंक अकाउंट से पेमेंट कर लें, ठीक है। $1 के ऊपर ही काटते हैं यार, 300 कहते हैं, वैसे 70-80 रुपये तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की फ़ीस इन्होंने रखी हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग ये जो है बाकी चीज़ें भी कट करते हैं, ठीक है। आपने दोबारा अब क्या करना है, आपने अब सेटिंग में जाना है इधर से, बल्कि ना अभी अभी हम इसको दोबारा करके देखते हैं रिफ़्रेश, क्या ये सही हुआ है। अभी भी पासवर्ड मांग रहा है। अच्छा, पासवर्ड अब आपने रिमूव करना है। अब पासवर्ड हमने किस तरीके से रिमूव करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इधर ऑनलाइन स्टोर पे जाना है, इधर आपके सामने ना रिमूव पासवर्ड की ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। इस पे आपने जाकर रिमूव पासवर्ड कर देना है। जैसे ही आप रिमूव पासवर्ड कर देंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया, बेफिक्र है, रिकॉर्डिंग मैंने उसी टाइम पे स्टार्ट कर ली थी। ये मेरी जिम्मेदारी है आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना, आपका काम है सिर्फ फोकस करें जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, अच्छे से इस चीज़ों को सीखें, ताकि क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जैसे ही ये हम क्लोज़ करें अपना स्टोर वगैरह सारा कुछ, तो आपकी भी सारी चीज़ें तैयार हों, ठीक है ना। आपने मेरे साथ साथ चलना है।
अच्छा ये मैंने कर दिया। अब मैं दोबारा इधर जाता हूँ और इधर जाकर रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें अब मेरे सामने वो किस डोमेन पे ओपन हो रहा है, दुकान दरबार डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। अब इस पे ओपन हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने एक डोमेन परचेज़ की हुई थी, दुकान दरबार डॉट शॉप। अब मैं इस पे जो है ना ये डोमेन अटैच करता हूँ। ठीक है, इसको करने में कम से कम आप कह लें कि हमें आधा घंटा वैसे टाइम लग जाता है। तो ये प्रोसेस आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हर स्टूडेंट, जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ना 90%, उनको इसी पे ही इशू आता है। तो ये अब आपने ध्यान से देखना है कि अब मैं जो पेड डोमेन है उसको मैं अपने स्टोर के साथ कैसे लिंक कर रहा हूँ। गोड आईडी पे यहाँ पे मैंने डोमेन परचेज़ कर ली हुई थी। ठीक है, मैंने इधर आके जैसी परचेज़ की मेरे सामने ये पेज आ गया। मैंने इधर आके कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब आगे उसके बाद जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया मेरे सामने ना ये ऑप्शंस आ गई हैं जो कि आपके सामने अभी शो हो रही हैं। ठीक है, इसको मैंने कर देना यहाँ पे जाके स्किप फॉर नो। मैंने वो पूछना चाह रहा है कि यार आप कमिंग सून का कोई पेज लगाना चाहते हैं अपनी डोमेन पे, मैं कहता हूँ नहीं। मैं इसको यहाँ पे आके कर देता हूँ स्किप फॉर नो। ठीक है, तो उसके बाद ये मुझसे तीन ऑप्शंस पूछता है। वो पूछता है कि स्टार्ट कमिंग सून पेज, या आप कमिंग सून पेज बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं। वो कहता है क्रिएट अ फ्री कस्टम साइट, कोई भी कस्टम साइट जो हमारा बिल्डर है उस पर बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं। उसके बाद वो पूछता है कि कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग साइट, मतलब कि कोई पहले की साइट है, आप अपनी डोमेन को उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल हम यही चाहते हैं, तो मैं ये थर्ड ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आगे मेरे सामने ये दूसरी ऑप्शन आ जाएंगी, अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये। अब वो पूछ रहा है कि ठीक है आपने जिसके साथ भी इसको कनेक्ट करना है वो क्या चीज़ है, वो कोई वेक्स की साइट है, वेबली है, टम्बलर है, फेसबुक है, किस साइट के साथ आप अपनी डोमेन को अटैच करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इधर आपके सामने ऑप्शन आ रही होगी, एक सेकंड रुकें, ये देखें। ये शॉपिफाई की ऑप्शन आ रही है। ऑनलाइन स्टोर के अंदर ईबे है, अमेजोन जो भी है, इसके अंदर हम कहते हैं कि हमने शॉपिफाई के साथ अपनी जो ये डोमेन है इसको अटैच करना है। तो मैं इधर शॉपिफाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाती है, और उसके बाद मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने करना है कनेक्ट डोमेन। ध्यान से स्टेप आपने फॉलो करना है एज इट इज़ जैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब कनेक्ट डोमेन करना है। उसके बाद ये मुझे 4 स्टेप दे रहा है, मैंने इन चारों स्टेप को फॉलो करना है जो उसने मुझे स्टेप दिए हैं। वो कह रहा है अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है शॉपिफाई पे अपने। मैं कहता हूँ ठीक है, शॉपिफाई पे मैं चले जाता हूँ। आफ्टर 3 स्टेप मेक श्योर यू मेक एडिशनल चेंजेस ऑफ योर डोमेन बिकॉज दिस मेक भी चेंज ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो कह रहा है कुछ चेंजेस वगैरह हैं कि वो आपको मैं भी बता देता हूँ, उसको आपने छोड़ देना है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है पहले आपने शॉपिफाई पे जाना है, ध्यान से सुने। शॉपिफाई पे जाने के बाद क्लिक करना है ऑनलाइन स्टोर पे। ऑनलाइन स्टोर के बाद आपने डोमेन पे चले जाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम बारी बारी स्टेप फॉलो करते हैं। ये मैं आ गया होम पे। शॉपिफाई पे जाने के बाद उसने क्या कहा, उसने कहा ऑनलाइन स्टोर पे जाना है। ठीक है, नहीं उसने बल्कि सेटिंग का कहा ना, ऑनलाइन स्टोर के क्यों कहेगा वो। क्लिक ऑनलाइन स्टोर एंड देन क्लिक डोमेन, मतलब वही है कि सेटिंग में जाकर डोमेन पे चले जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ। ये यहाँ पे गया, ये मैं सेटिंग में चला गया। सेटिंग में जाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया ये आपका मास्टर सेटिंग होती है एक तरह से, इधर हर एक स्टोर की सेटिंग आ जाती है। तो मैं इधर से जहाँ से हमने डॉट माई शॉपिफाई की डोमेन लगाई थी, मैं इधर दोबारा डोमेन के सेक्शन में चले जाता हूँ। जैसे ही मैं इस सेक्शन में जाता हूँ तो ये आपके सामने जो है ये खुल जाता है, मतलब वही सेक्शन। वो कह रहा है कि यहाँ पे आप बाय न्यू डोमेन, मतलब जैसे गोडैडी से हमने बाय की है ना, वो शॉपिफाई कह रहा है कि आप यहाँ से भी डोमेन बाय कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ से डोमेन बाय नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, इस वजह से नहीं करनी कि आप जब यहाँ से डोमेन बाय करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। अब वो कह रहा है अगर आपने यहाँ से नहीं करनी तो दूसरी ऑप्शन ने क्या दिया है कि कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, कोई ऐसी डोमेन जो पहले से आपके पास पड़ी है आप उसको इसके साथ ना कनेक्ट कर दें। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ वो पूछता है कि आपकी जो डोमेन है उसका क्या नाम है। तो हमारी डोमेन का क्या नाम है, मैं इधर से डोमेन का नाम निकाल लेता हूँ। ये हमारी डोमेन का नाम है। मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इधर आके मैं इसको आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ ना, वो कहता है तो कनेक्ट योर डोमेन फॉलो द इंस्ट्रक्शन
टू चेंज योर प्रोवाइडर अकाउंट सेटिंग। ठीक है, ये सारी सेटिंग वो कहता है करो, लेकिन हमने इस तरह की कोई सेटिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि शो जो गोडैडी है ना, उसने ऑलरेडी ये सारी जो सेटिंग है की होगी, वो ऑटोमेटिक अपने एंड से कर लेता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो शॉपिफाई है वो ऑटोमेट है, आपने इजीली जस्ट क्लिक करने आपके काम हो जाने हैं। अब उसने क्या कहा था, वो कह रहा था ऐड एग्जिस्टिंग डोमेन, जिस पे मैंने क्लिक कर दिया हुआ है, एंड देन एंटर डोमेन नेम, वो भी मैंने डोमेन नेम कर दिया हुआ है। क्लिक ऐड डोमेन एंड डन पे क्लिक कर दें, मतलब वो कह रहा है आपका ये काम जो है हो जाएगा। मैं जाता हूँ नीचे, मैं दोबारा देखता हूँ, ये हो गया। अब मैं इधर आके वेरीफाई कनेक्शन करता हूँ। ये ले जी, मेरी जो डोमेन है वो कनेक्ट होगी हुई है। ठीक है, आपको यहाँ पे वो टाइम ले सकता है, वो इधर ए रिकॉर्ड वैसे आना चाहिए था, पता नहीं इस दफ़ा इसने बहुत जल्दी कनेक्ट कर लिया। अव्वल तो ये जो है इसको कम से कम आधा घंटा लेता है। आपके सामने बाज़ का इधर एरर आ सकता है, जिसमें ए नेम आ सकता है और सी नेम रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। आपने उन रिकॉर्ड्स को नहीं छेड़ना, आपने जस्ट इधर नीचे जो आया था ना वेरीफाई कनेक्शन, उस पर क्लिक करी जाना है। आपने एक दफ़ा क्लिक किया, नहीं हुआ, फिर आपने 10 मिनट बाद दोबारा क्लिक कर लें, नहीं होता फिर आप 10 मिनट बाद दोबारा कर लें। इस तरह वरना घंटे बाद करें, 2 घंटे बाद करें, ये आपका 1 से 2 घंटे में हो जाएगा। जब हो जाएगा ये, फिर इस तरीके की आपके पास सेटिंग आ जाएगी। ठीक है, अब आपने ये पहले डोमेन हमारी इस तरह की थी 6DFD20-2। ठीक है, उसके बाद हमारी डोमेन होगी इस तरीके की, जो कि हमने फ्री बनाई थी, दुकान दरबार डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। अब हमने क्या किया है, अब हमने अपनी ये दुकान दरबार डॉट शॉप के नाम से बना ली है। अच्छा, ये लाइव है कि नहीं, इसको मैं चेक करता हूँ। मैं इधर बैक पे आता हूँ, होम पे। होम पे आने के बाद ये जो स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, मैं इस पर माउस लाता हूँ और आगे आई बनी आती है, मैं इस आई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं आई पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे सामने जो स्टोर है वो ओपन हो जाता है। इसका क्या नाम है, दुकान दरबार डॉट शॉप। अब ये मतलब मैं अगर इतना सा यूआरएल जो है इसका कॉपी करता हूँ, इधर से जाके मैं नई विंडो खोलता हूँ चेक करवाने के लिए, और इसको मैं पेस्ट करके सर्च करता हूँ, तो क्या हमारा स्टोर ओपन हो जाएगा? जी बिल्कुल, हमारा स्टोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इधर आके इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है, जहाँ पे हमने अपनी डोमेन भी परचेज़ करके अटैच कर लिया है, हमारा स्टोर भी लाइव हो गया हुआ है, और हमने शॉपिफाई का प्लान भी जो है वो परचेज़ कर लिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलें, ठीक है, गुड है। अब आगे आपको थीम का भी बता दूं कि थीम भी इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है, ताकि आप वो भी कर लें, या वो अगले लेक्चर के लिए रखें। क्या सजेस्ट करते हैं? आपको थीम का भी बता देता हूँ, ताकि आप कम से कम थीम वो इसकी इंस्टॉलेशन कर लें, फिर हम आज का जो लेक्चर है इसको क्लोज़ करेंगे। ठीक है ना, ताकि आपका जो है ना ये वाला चीज़ क्लियर हो जाए। बहुत सिंपल है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप काम है। मैं चाह रहा हूँ आप ये भी कर लें, ताकि अगले वीक के लिए आपके पास ना कम चीज़ें रहें। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, कोई 2 क्लिक करूँगा, ज़्यादा नहीं करता, बेफिक्र है। उसके बाद फिर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। आज के क्लास को आपको समझ आ जाएगी, ध्यान से बस देखें। क्योंकि देखें, अब जो इस टाइम पे हमारा स्टोर रेडी है, लेकिन इसको अब हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल प्रोफेशनल बनाना है। अब ये देखें, थीम है, ये फ्री थीम है, या आप चाहें इस तरह की थीम को यूज़ कर सकते हैं। ये थीमें आपको कहाँ से मिलेंगी? जो थीम्स हैं, यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे ना, ये थीम्स का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देखें, ये डिफरेंट ना फ्री थीम्स पड़ी होती हैं। अब मेरे पास जो है इस टाइम पे मैं आपको जो है अब एक पेड थीम प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब वो पेड थीम जो होगी वो आपको इसी ग्रुप में आ जाएगी। आपने जस्ट उसको क्या करना है, इधर आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, मैं आपको उधर थीम का भी अभी स्क्रीन दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुके। ये देखें, ये वो थीम है, फोकल नाम है इस थीम का। अब मैं इस थीम को उसके अंदर जो है इंस्टॉल करता हूँ अपने शॉपिफाई के अंदर। सिर्फ आपने ये काम करना है, उसके बाद हम अपने जो क्लास है उसको ना यहाँ तक आज ही ख़त्म करते हैं। वो किस तरह से करना है, वो आपने सिंपल, आपको देखें कस्टमाइज़ के नीचे ऐड थीम की ऑप्शन आ रही है, आपने इस ऐड थीम पे क्लिक करना है। और इधर आपको 3 ऑप्शन आ रही हैं, विजिट थीम स्टोर, या मतलब जहाँ से जाके परचेज़ कर लें, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं जाना। नीचे ऑप्शन आ रही होगी अपलोड जिप फाइल, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, आपको पूछ रहा है कि यार आपकी जो थीम है ना, आप इसको इंस्टॉल कर लें। अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर ऐड फाइल पर क्लिक करता हूँ, जहाँ पे मेरी थीम पड़ी हुई है मैं उसको जाके लोकेट कर लेता हूँ। मैं इधर गया हूँ,
यहाँ पे जाके ये थीम है, जहाँ पे भी पड़ी होगी आपके सिस्टम में, आपने इसको सिंपल जाना है। और ये डेस्कटॉप से होगा, कोई मोबाइल से इसको ना डाउनलोड करके ओपन करके देखे, हो नहीं रही। ये आपने एज इट इज़ जैसी फाइल दूंगा आपने इसको डाउनलोड करना है और सिंपल इधर से लोकेट करके इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ये इधर आ जाएगी, नाम लिखा हुआ फोकल जो है वर्जन 9 जो भी है वो आपने मतलब इधर अपलोड कर दिया है। अब उसको अपलोड की कमांड देंगे, जैसे ही मैं अपलोड की कमांड दूंगा ऑटोमेटिक थीम जो है मेरी अपलोड होने लग जाएगी। अब मैं कुछ टाइम वेट करूंगा तो मेरी थीम इस टाइम पे अपलोड हो रही है। अब वो अपलोड हो गई है, ये नीचे देखें इंस्टॉलिंग थीम, मतलब अब थीम जो है फोकल थीम इंस्टॉल हो रही है। आपने पेड थीम बाय नहीं करनी, मैं आपको इस ये थीम दे दूंगा खुद ही, ठीक है। हमने परचेज़ की हुई है लेकिन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दूंगा जो जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। अब ये थीम जो है इंस्टॉल हो गई है। अब मैं जाता हूँ इधर, इस तरह से रिफ़्रेश करता हूँ अपने स्टोर को, लेकिन अभी भी यहाँ पे नहीं आई। अब मैं दोबारा वापस जाके देखता हूँ तो वो कह रहा है कि अभी आपने जो है पब्लिश नहीं की, इस वजह से नहीं आई। तो आपने सिंपल इधर जाके पब्लिश पे क्लिक कर देना है और जाके दोबारा पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, मैं दोबारा जाके इधर चेक करता हूँ क्या हमारी थीम जो है पब्लिश हो गई हुई है। ये ले, हमारी थीम पब्लिश हो चुकी हुई है और ये आपके सामने जो स्टोर है जिसको हम आगे कस्टमाइज़ करेंगे ये आपके सामने तैयार है, ठीक है। यहाँ तक आप सबने कंप्लीट करना है। स्टोर वगैरह बनाने हैं, सादा पे का बनाना है। पेड डोमेन अगर कोई अटैच करना चाहता है वो कर ले, अदरवाइज़ वो माई शॉपिफाई की डोमेन के साथ भी जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। बेफिक्र रहें आप उस हवाले से कि आपको मतलब ये नहीं मैं, अच्छा अब इधर एक चीज़ कन्फर्म आपको मैं करवा दूँ, दोबारा नहीं पूछना किसी ने कि अब आपने यहाँ पे एक चीज़ कहनी है कि यार कि अब हमारी फ्री डोमेन है तो पर सेल नहीं आएगी, और अगर किसी की पेड डोमेन है डॉट स्टोर आ रहा है तो सेल आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी चीज़ के अंदर जान होनी चाहिए, ऐड अच्छी होनी चाहिए। यूज़र ये नहीं देखेगा इसकी माई शॉपिफाई है या डॉट कॉम है, वो आपको दोनों में सेल देगा, ठीक है। तो अगर आप पेड डोमेन अटैच करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, अच्छा लगेगा, आप उसको अटैच कर लें। अदरवाइज़ आप डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम की डोमेन के साथ जा सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ तक आपने थीम इंस्टॉल कर लेनी है और यहाँ थी आज हम अपने जो लेक्चर है उसको क्लोज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो स्टोर क्रिएट करना है, सादा पे का आपका कार्ड बन जाएगा। बनने के बाद आप अगर डोमेन पेड डोमेन के साथ जाना चाहते हैं तो आप वो बाय कर लें। स्टोर पे आएँ, इसकी मेंबरशिप लें। मेंबरशिप में अगर कोई मसला आ रहा है तो उसमें यह है कि 3 दिन तक इजीली यूज़ करें, देन उसके बाद आप फर्दर फिर जो है ना आगे इसको करें। और 3 दिन यूज़ करें, उसके बाद आप इसकी मेंबरशिप ले लें। पासवर्ड पूछेगा, वो आपको इधर पासवर्ड की जो ऑप्शन आ रही होगी रिमूव पासवर्ड कर दीजिएगा। थीम इंस्टॉल करें और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। बाकी कुछ चीज़ें सेटिंग की हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है जी। अभी थीम जो है जैसे लेक्चर ख़त्म होगा थीम आपको जो है ये पेड ग्रुप में आ जाएगी, आपने यहाँ से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर लेनी है। वैसे जो इस थीम की प्राइस है $350 है, फोकल थीम। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं इसका नाम। तो लेकिन क्योंकि हमने परचेज़ की हुई थी, अब इसको हम डिफरेंट बार बार यूज़ कर लेते हैं, तो इसी वजह से आपको ये फ्री दी जा रही है। सादा पे तो नंबर्स नहीं हैं जो दूसरे कार्ड पे होते हैं। सादा पे बिल्कुल होते हैं, आपने उसके कार्ड वाले कार्ड जो ऊपर बना हुआ आ रहा होगा ना उस पर क्लिक करें, उधर आपको व्यू पे जाएंगे तो नंबर शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने अब अपना स्टोर तैयार करना है। मैंने इसी वजह आज स्टोर और थीम और डोमेन का आपको बता दिया कि आपके पास पूरे 5 दिन होंगे इसको करने के लिए। आपने इस पर काम करना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगले लेक्चर तक आप भी यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। बिल्कुल, आप स्टार्ट में माई शॉपिफाई की डोमेन के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आप परचेज लाइफ में जब भी यार आप परचेज करके अटैच करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपके इख्तियार में है। माई के शॉपिफाई के साथ जाएं अगर मसला आ रहा है तो, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग मैंने इसकी कर ली हुई है, रिकॉर्डिंग आपको ठीक जो है 10 बजे तक ग्रुप में आ जाएगी। तो वो स्पोर्ट मेंबर्स को तंग ना करिएगा, रिकॉर्डिंग नहीं आई वो 10 बजे तक आपके पास आ जाएगी इंशाल्लाह। HHC हम बाद में करेंगे, आपको जो मैंने तरीका बताया HHC हमने उसी तरीके से करना है, लेकिन पहले आपने स्टोर बनाना है, उसको फुल तैयार करना है, फिर उसकी एप्लीकेशन दोबारा से आपने देनी है HHC को। HHC में आप सादा पे बैंक अकाउंट दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो नया पे से भी कर सकते हैं। थीम आपको मैं दूंगा, मैंने बता दी है, थीम आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल आपको सेल आएगी, देखिए गारंटी अगले सांस की भी नहीं, आप फिर सेल्स की मांग रहे हैं
तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे जिस तरीके से हम ऐड चलाएंगे। मोबाइल पर काम नहीं होगा तो काइंडली मोबाइल से ना पंगे लीजिएगा। जो चीज़ें मैं अगर मोबाइल पे होता तो मैं इतने बड़े सिस्टम पे आपके सामने बड़ी स्क्रीन पे क्यों काम करता। तो ये मोबाइल से काम नहीं होगा। हाँ सर, आप देखें सारे इमोजीज में। बिल्कुल जी, इन फ्यूचर आप थीम चेंज कर सकते हैं। आपने दोबारा यहाँ पे जाना है, अपलोड पे करना है, नई थीम लगा दें। आपकी मर्ज़ी है, आपका शॉपिफाई का स्टोर है। अमेज़ोन की तरह नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो दिल चाहे इस पर आप करें। ठीक है जी। अगर किसी का वो सादा पे का 20,000 का नंबर आ रहा है ना वेटिंग का, तो बेफिक्र हैं, वो 3 से 4 दिन के अंदर वो कंप्लीट कर देते हैं। बहुत जल्दी उनका जो है ना अकाउंट का कार्ड ओपन करने का प्रोसेस है। वो डेली पता नहीं हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशंस देखते हैं। अर्निंग आपको 1 मिलियन तक भी हो जाती है अगर आपको काम करना आता है तो फुल टाइम करते हैं। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं कोई मसला नहीं, ईजी होके करें, आपका ईजीली जो भी है ना इनकम वगैरह अच्छी आ जाएगी। इतनी कम भी नहीं आती लेकिन अच्छी आएगी इंशाल्लाह। सीजे पे नहीं हम जाएंगे, हम इसी पे ही रहेंगे क्योंकि जो लोकल पे हम सिखाना है उनका मैं चाहता हूँ क्लियर हो जाए। सादा पे के हवाले से बेफिक्र हैं, सबके अकाउंट बनेंगे उस पर। बिल्कुल, सादा पे का वर्चुअल कार्ड ही ऐड कर दीजिएगा। मैंने भी वर्चुअल यूज़ किया, फिजिकल मैंने भी नहीं मंगवाया हुआ, तो मैं वर्चुअल कार्ड यूज़ करता रहता हूँ। कार्ड किस तरह यूज़ करना है, जिस तरह नॉर्मल कार्ड यूज़ होता है, जैसे मैंने करके दिखाया आपको। लेक्चर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल, जो लीव करके जाना चाहता है क्लास लीव कर जाए। लेक्चर आज का हमारा इतना ही था। रिकॉर्डिंग उसके पास आ जाएगी, इन फिर रिकॉर्डिंग देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, डोमेन का नाम भी किस तरह से लेना है, मतलब सोचना है, वो अभी आपको मैंने चैट जीपीटी से आइडिया दे दिया। माशाल्लाह ये भी नाम आप में से ही एक भाई ने सोच के हमें बताया, जो दुकानदार बार है, तो अच्छा नाम लगा मुझे भी। रिकॉर्डिंग आपके पास जो लिंक है ना, तब जब तक आप लिंक सेव रखेंगे रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। सर शॉप एडिट मेन्यू कहाँ से ओपन होता है? आई मीन अगर वो लिंक जो हम रिमूव हो जाए, यहाँ से आप देखें ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे, आई बनी होगी, इस पर क्लिक कर दें, आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज़ आप सेटिंग में जाएं, ये आपके पास जो डोमेन आ रही है वो आ रही है। ठीक है ना, इस हवाले से कोई मसला नहीं है। आपको अपना स्टोर है, इजीली इसको एक्सप्लोर करें, बहुत मज़ा आएगा आपको इस पर काम करके। शॉपिफाई बहुत मज़े की चीज़ है, आप इसको आगे इंशाल्लाह फ़िज़िकल बिजनेस की तरफ लेकर जाइएगा। सारों ने लेकर जाना है, ये आपने चीज़ समझ लेनी है। HHC का नहीं बताया ना, अभी हम स्टोर डिज़ाइन करेंगे, फिर HHC पे आपको बताया हुआ अकाउंट कैसे करना है, वो आपने अकाउंट ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करके फिर आप आइएगा इंशाल्लाह। तब तक अगर नहीं हो रहा ना, तो ये जब इस तरह के स्टोर बन जाए, हम अगले लेक्चर्स में इसको फुल डिज़ाइन कर देंगे। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन देंगे, आपने ये जो स्टोर का नाम है ना, ये साथ सबमिट करवा देना, फिर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। सादा पे पैसे कैसे डलवाते हैं? जैज़ कैश से बैंक में जाएं, जिस तरह पेमेंट की है उसी तरीके से सादा पे सिलेक्ट करके अपना जो नंबर होगा उस पर भेज दें, सादा पे पैसे आ जाएंगे। ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल, जिसका लेक्चर मिस हो गया, जो लेट है, वो रिकॉर्डिंग देख ले इसका। नहीं, अमेज़ोन नहीं सिखाना, सिर्फ शॉपिफाई ही सिखाना, जो कि बेहतरीन चीज़ है। अगर आप देखें फराज भाई, आप मेरी एडवाइस यही है, अगर आप शुरू में पेड थीम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर सेटिंग करने में मसला नहीं आएगा, आपको ले सकते हैं, तो पेड थीम ले लें, वरना फ्री के साथ भी चले जाएं। दोनों बराबर है मेरी नज़र में, कोई ये बड़ी छोटी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर प्रोफेशनल लगाना चाहते हैं तो आप उसके साथ जाएँ, बाकी माई शॉपिफाई भी सही है। एंड पे वाइट टेबल भी बताइए। बिल्कुल, मैं बताऊंगा जब हम उस पर जाएंगे ना प्रोडक्ट पे, तब वाइट टेबल सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है जी। बिल्कुल सादा पे से ही मैंने दोनों की पेमेंट किया। बहुत शुक्रिया जी आप सबके आने का। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। जितना मैंने आपको समझाया, ये आपने अगले वीक तक इसको कंप्लीट करना है। फिर इंशाल्लाह अगले वीक हम अपने स्टोर की डिज़ाइनिंग और दूसरी चीज़ों पे ना डिस्कस करके उसको बुल प्रोफेशनल सा डिज़ाइन करके एक अच्छा सा लोगो लगाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आप सबके आने का। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। और बाकी ये है कि ग्रुप में एक दूसरे का ख्याल रखें। कोई अगर उस किसी के साथ बदतमीज़ी करेगा, अगेन मैं बता रहा हूँ, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा।
फजूल चैट नहीं करनी, टू द पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी। सपोर्ट मेंबर पे आप में जिसको कोई मैसेज करते हैं सपोर्ट मेंबर को, उसके बाद आपने 20-25 मिनट वेट करना है, क्योंकि वो भी इंसान है आगे, उसने भी टाइम लेना है आपको रिप्लाई करते हुए। ये नहीं करना कि बारी बारी सारों को मैसेज कर देना है, एक को मैसेज करना है और उसके बाद आपने 10-15 मिनट वेट करना है, वो खुद ही आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। वरना वो आपको बता देगा कब रिप्लाई आना है, वो रिप्लाई लाजमी करेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें कुछ रूल्स हैं, इसको फॉलो करिएगा। अल्लाह हाफिज़।